me Sayyid Muhammad Hassan Azhar from mathemath.com. Let's start with question number 12 of exercise number 4.1. Actually we have to solve this question और इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल x है, x की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सबसे पहले तो ऐसे करते हैं कि ये 648 जो कि माइनस में है इसको हम फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ये 648 यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे ये आके यहाँ पे प्लस 648 आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे माइनस 3x है, इसलिए माइनस 3x की वजह से माइनस वाला फार्मूला यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूला की रूप से ये हमारे पास देखें, यहाँ पे ये a स्क्वायर है तो इसको आप a सपोज कर लें कि ये x जो है ये a है, तो ये a का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे 2ab है माइनस 2 इंटू a हमारे पास है x और b। देखें अब हम b क्या लें कि ये यहाँ पे हमारे पास 3x आ जाए, क्योंकि हमारे पास है ही 3x एक्चुअली। तो इसको 3x यानी फार्मूला में तो अभी तक 2a बना है, तो अब इसको 3x बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को हम इस फैक्टर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये अगर 3/2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास 3x ही माइनस 3x बाकी बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो b वाला फैक्टर है ये है 2, ये a और ये b हम 3/2 लेते हैं। तो यही 3/2, क्योंकि फार्मूला में ये है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें b स्क्वायर को ऐड अप कर देते हैं, यानी यहाँ प्लस b स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर ऐड किया तो 3/2 का स्क्वायर ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन का बैलेंस मेंटेन रहे। अब ये सारे की सारा यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें, स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये माइनस b होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस b यानी x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9/4 इज इक्वल टू 648। अब ये 9/4 को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये आ जाएगा प्लस 9/4 इस साइड पर आके, ये आ जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया 4 और 4 इस 648 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2592 प्लस 9। इन दोनों को हमने एडअप किया तो ये आ गया 2601/4 यानी 2601/4। अब ये जो 2601 है ये बेसिकली 51 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 51 यानी ये 51/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 51/2। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये प्लस माइनस में है इसलिए एक दफ़ा इसको प्लस करके और एक दफ़ा इसको माइनस करके लिख लेते हैं। यह आ जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 51/2, यहाँ प्लस 51/2 और x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 51/2। चलें इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 51/2, ये माइनस 3/2 इक्वेशन की साइड पर आके प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया जो कि 2 आ गया, ये 51 प्लस 3 यानी 54/2, 2 और 54 कैंसिल आउट हुआ है तो एक x की वैल्यू हमारे पास 27 आ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 51/2, ये माइनस 3/2 इक्वेशन के दूसरी साइड पर गया तो ये प्लस 3/2 हो गया। दोनों के एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आ गया, माइनस 51 प्लस 3 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 48/2। दोनों कैंसिल आउट हुए तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू
-24 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट में x की दो वैल्यूज आई, एक 27 और दूसरी -24, और यही क्योंकि x वेरिएबल था और x की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना था, जो हमने कर दिया, और ये क्वेश्चन इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है इसको समझने में, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ.com।